एवरीवन, आप सबका स्वागत है लीगल जोन पर। कल है हमने जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, केस लॉ वगैरह किए थे। आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। ये टॉपिक है जो एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए भी। बेसिक मीनिंग है जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो लॉ होता है जो डिफरेंट कंट्री के बीच में रिलेशन को कंट्रोल करता है। ये इसका मीनिंग हो गया। और ये है मीनिंग ऑफ म्युनिसिपल लॉ। और म्युनिसिपल लॉ किसी एक कंट्री का इंटरनल लॉ होता है, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट्स। ये इस दोनों के मीनिंग हो गए। ये इम्पोर्टेंस रिलेशनशिप है। International law does not have its own enforcement machinery within state, therefore it depends upon municipal law for its implementation and effectiveness. Without municipal support, international obligation cannot be fulfilled. ये इसकी इम्पोर्टेंस रिलेशनशिप हो गई। आगे है इसकी जो थ्योरीज विद केस लॉ एंड एग्जाम्पल। फर्स्ट जो डिलीशियम थ्योरी है। डिलीशियम कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ दोनों अलग अलग सिस्टम है। इंटरनेशनल लॉ तब तक कंट्री के अंदर अप्लाई नहीं होता जब तक पार्लियामेंट उसे लॉ ना बना दे। इस थ्योरी का जो फेमस केस है ये है आर्विकियन 1876। ठीक है, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है साथ में। When India signs an international treaty, it does not becomes law automatically. Parliament must pass law to implement it. ये मैंने आपको उसके अंदर बता ही दिया था। ये है मोनिशियम थ्योरी जो सेकंड है। मोनिशियम बोलती है कि दोनों लॉ एक लीगल सिस्टम का पार्ट है। इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के। इस थ्योरी को सपोर्ट करता है ये केस। ये केस आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल इसके अंदर ये हो गया। ए नेशनल कोर्ट्स अप्लाइज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ डायरेक्टली इवन व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक डोमेस्टिक लॉ। आगे जो थर्ड है वो है कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग बताएंगे अब आगे। आगे थर्ड है कोऑर्डिनेशन थ्योरी। कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग है इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ फाइट नहीं करते, दोनों अलग फील्ड में काम करते हैं पर गोल एक ही होता है। इनका दोनों का गोल है जो एक ही है, न्याय। यहाँ कोऑपरेशन और हार्मोनी पर फोकस होता है। इसका एग्जाम्पल है ये केस हो गया इसके अंदर असलम केस इन 1950। एग्जाम्पल हो गया इसका। कोई देश अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संधियों का पालन करने के लिए अपने शरण कानूनों में संशोधन करता है। आगे है इंडियन अप्रोच मिक्स्ड थ्योरी। इंडियन अप्रोच इंडिया फॉलो करता है एक मिक्स्ड अप्रोच। इंडियन इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अगर कोई विवाद हो जाए तो म्युनिसिपल लॉ ऊपर होता है। इंडियन कोर्ट्स इंटरनेशनल लॉ को इंटरप्रिटेशन के लिए यूज करते हैं। इस अप्रोच को एक्सप्लेन करता है ग्रामोफोन कंपनी 1984। ये इसके अंदर केस हो गया। इसका एग्जाम्पल है इंडियन कोर्ट्स यूज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल वाइल्स इंटरप्रेटिंग फंडामेंटल राइट्स। ये आपको इंडियन अप्रोच के बारे में मैंने बता दिया। ये केस लो हो गया। ये इसका कंक्लूजन है। द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ सो दैट बोथ लीगल सिस्टम इंटरडिपेंडेंट। म्युनिसिपल लॉ प्ले विटल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन विद इन द स्टेट। तो डिलीशियम इसके लास्ट में ये डिलीशियम अलग बोलता है, म्युनिशियम एक बोलता है। कोऑर्डिनेशन मिलकर काम करने को बोलता है और इंडियन बैलेंस फॉलो करता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट टॉपिक क्या कराएं।